हेलो एवरीवन, आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है गॉल ब्लैडर स्टोन्स और किडनी स्टोन्स बिना ऑपरेशन के किस तरह से रिमूव किए जाते हैं। तो यही ट्रीटमेंट लेने के लिए हम भी जाने वाले हैं न्यू दिल्ली चूना मंडी पहाड़गंज। और यहाँ पर नेचुरोथेरेपी की मदद से गॉल ब्लैडर क्लींजिंग थेरेपी के ट्रीटमेंट के लिए हम जाएंगे। और यहाँ हमारा जो झांसी टू न्यू दिल्ली का सफ़र है वो 400 किलोमीटर की जो दूरी है वो हम 4 घंटे में तय कर लेंगे गतिमान सुपरफास्ट एक्सप्रेस से। तो हमारी जो गतिमान सुपरफास्ट एक्सप्रेस है वो झांसी से स्टार्ट होगी 3:05 पर और ये हमें पहुंचा देगी हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर शाम 7:30 बजे। तो शाम 7:30 बजे हम किसी दूसरे होटल में रुक जाएंगे नाइट में और फिर नेक्स्ट डे पर 28 मई को पहुंचेंगे क्लींजिंग थेरेपी का ट्रीटमेंट लेने के लिए। और ये जो क्लींजिंग थेरेपी का ट्रीटमेंट है वो मेरे हस्बैंड लेंगे क्योंकि उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है। और अभी पेशेंट क्लींजिंग थेरेपी का ट्रीटमेंट लेने के लिए पहुंच रहे हैं चूना मंडी पहाड़गंज सुपर होटल में। और क्लींजिंग थेरेपी का ट्रीटमेंट लेने के लिए पेशेंट ने बटर टोस्ट लिए हैं, कॉफ़ी ली है और कुछ फ्रूट्स लिए हैं। इसी तरह से बाकी पेशेंट्स को भी खाली पेट जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी थोड़ा बहुत नाश्ता करके जाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम पहुंच चुके हैं होटल सुपर्ब में और यहाँ पर हम अपना चेक इन करवाएंगे और यहाँ पर हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसके बाद होगा पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट। तो वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि क्या है ये क्लींजिंग थेरेपी। और इस कैंप में पहुंचने के लिए हमने डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर के वीडियोस को देखा, उनसे कांटेक्ट किया और उनसे कांटेक्ट करने के बाद ही हम इस कैंप में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे हैं गॉल ब्लैडर रिमूवल क्लींजिंग थेरेपी के लिए। और उन्होंने हमें फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया और उसके बाद हमने कुछ पेमेंट जमा किया शिविर में आने से पहले। तो 500 रुपये पेशेंट के, 500 अटेंडेंट के, ये 1000 रुपये हमने जमा किए थे, अपना स्लॉट बुक किया और उसके बाद हम 28 मई की डेट पर हम पहुँचे हैं क्लींजिंग थेरेपी के लिए। तो ये हम आ चुके हैं सुपर होटल चूना मंडी पहाड़गंज। तो इस शिविर में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से पेशेंट्स आए हुए हैं, राजस्थान से, लखनऊ से, एमपी, यूपी और पर न्यू दिल्ली के भी पेशेंट्स हैं और साउथ के भी देखने को मिले मुझे। ये सभी पेशेंट अपने गॉल ब्लैडर स्टोन्स को रिमूव करने के लिए, क्लींजिंग थेरेपी करवाने के लिए आए हैं। और सारे पेशेंट्स अपने पुराने रिपोर्ट्स को लेकर आए हैं जिसमें उनको डायग्नोस हुआ था कि उनको जो स्टोन है वो कितने एमएम का है। तो वो अपने रिपोर्ट्स को लेकर आए हुए हैं और जो भी इस तरह से कैंप में पार्टिसिपेट करेंगे वो अपने रिपोर्ट्स को लेकर ही पहुंचेंगे। तो यहाँ पर डॉक्टर्स रिपोर्ट को देख लेते हैं, पेमेंट जमा कर लेते हैं, एक फॉर्म देते हैं और उसके बाद हमें रूम में जाने के लिए एक चाबी मिल जाती है। तो हम अपने रूम में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर हमने अपना फॉर्म फिल किया और फॉर्म फिल करने के लिए एक छोटी सी प्रोसेस है। पेशेंट को नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, फादर नेम डालना है और गॉल ब्लैडर स्टोन्स की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर लिख देना होता है। और एक शपथ है, वहाँ पर टिक लगा देना है कि मैं अपनी मर्ज़ी से ये क्लींजिंग थेरेपी का ट्रीटमेंट लेने के लिए आया हूँ। यहाँ पर पेशेंट अपना साइन कर देते हैं। और एक जो दूसरा फॉर्म है वो पेशेंट के अटेंडेंट का है। यहाँ पर पेशेंट के अटेंडेंट को भी अपना नाम लिख देना है और उनको अपने पति पिता का नाम डाल देना है और एड्रेस लिख देना है। और बाकी अपना साइन कर देने के बाद ये दोनों फॉर्म डॉक्टर के पास वापस रिसेप्शन पे आकर जमा करने हैं। 4000 रुपये जमा किए हैं हमने। तो टोटल जो हमारा पेमेंट जमा हुआ है स्लॉट बुक करने से लेकर रजिस्ट्रेशन तक वो 5000 रुपये है। और सारा इसमें जो इंक्लूड है, रूम में रुकना, खाना और ट्रीटमेंट, ये सारा 5000 रुपये में होगा। सारे पेशेंट का सेम इसी तरह से होने जा रहा है। तो यहाँ पर हमने 4000 रुपये अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जमा किए हैं और स्लॉट बुक जब हमने किया था तो 1000 रुपये हमने तब पे किए थे। तो टोटल जो हमने यहाँ पर अपना क्लींजिंग थेरेपी के लिए पेमेंट जमा किया है वो स्लॉट बुक से लेकर अभी रजिस्ट्रेशन तक 5000 रुपये जमा किए हैं। इसमें ही इंक्लूड है हमारा रुकना, हमारा खाना और हमारा रूम का जो होटल का किराया है वो और ट्रीटमेंट। तो 5000 रुपये में सब कुछ इंक्लूड है। तो ये डॉक्टर क्लींजिंग थेरेपी किस तरह से करेंगे वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिए। और जिनको भी स्टोन्स प्रॉब्लम्स हैं वो बिना ऑपरेशन के ट्रीटमेंट चाहते हों तो एक बार नेचुरोथेरेपी ट्रीटमेंट को ट्राई ज़रूर करें। उनसे डॉक्टर से कांटेक्ट करें, लोकेशन कुछ भी हो सकती है। और कैंप में आने से पहले स्लॉट बुक करना होगा, वो स्लॉट कैसे बुक होगा ये सारी जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाती है। कहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए पहुँचना होगा, लोकेशन भी शेयर कर दी जाती है व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि कैंप की लोकेशन हर बार एक जगह नहीं होगी। और ट्रीटमेंट जो होगा वो इसी होटल में होगा, किसी हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ हमें रूम मिला है और सभी पेशेंट को भी सेपरेट रूम मिल चुके हैं और यहीं पर होगी क्लींजिंग थेरेपी। तो आइए देखते हैं।
इस कैंप में लगभग 40 से 45 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 40 से 45 मरीज़ों ने हिस्सा लिया है और सभी को लगभग सेम प्रॉब्लम थी, गॉल ब्लैडर स्टोन्स की। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट होगा वो सिर्फ गॉल ब्लैडर स्टोन्स का होगा, किडनी का स्टोन्स का नहीं होगा। वो कैंप दूसरा लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो कैंप है वो सिर्फ गॉल ब्लैडर स्टोन्स को रिमूव करने के लिए है। तो यहाँ पर कुछ पेशेंट्स के जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स की जो साइज़ है वो 12 टू 14 mm की भी है और यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड की है वो 3.4 mm की है। तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे जिसकी वजह से क्लींजिंग थेरेपी का सोचा कि बिना ऑपरेशन के ये क्या असरदार है। तो यही सब के लिए हम भी आए हुए हैं और बाकी जो मरीज़ हैं वो भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर सभी ने अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन के बाद तो सारे पेशेंट्स अपने अपने रूम में चले गए और रूम में जाने के बाद पेशेंट्स के लिए और उनके अटेंडेंट्स के लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता आया और नाश्ते में मिला है इडली है, इसमें मेदू वड़ा है और सांभर है और नारियल की चटनी है। तो ये पेशेंट और उनके अटेंडेंट को खा लेना है और नाश्ते के बाद 2-2.5 घंटे का रेस्ट किया और रेस्ट के बाद नाश्ते के 2 घंटे के बाद फिर मिले हैं फ्रूट्स। तो पेशेंट को बाहर का फिर कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ जो भी ट्रीटमेंट मिलेगा, जो भी खाना मिलेगा वो यहीं पर मिलेगा, अटेंडेंट खा सकते हैं। तो पेशेंट को 2 घंटे के बाद नाश्ते के मिले हैं फ्रूट्स और फ्रूट्स में मिले हैं 4 केले, 1 खरबूजा और 2 एप्रिकॉट। तो इन फ्रूट्स को एक चाकू भी दिया गया था। तो इन फ्रूट्स को अच्छी तरह से धोकर उनको काट कर खाने थे पेशेंट को और उनके अटेंडेंट भी खा सकते थे। तो ये पेशेंट को हमने जब फ्रूट्स खिला दिए उसके बाद पेशेंट ने थोड़ा सा रेस्ट किया और 3 साढ़े 3 के टाइम पर उसके बाद एक दूसरे होटल में लगाई गई एक मीटिंग। तो सारे पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट पहुँचे मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। तो ये जो मीटिंग थी वो कुछ इस तरह से थी, आप लोग भी थोड़ा सा एंजॉय कीजिए मीटिंग को। और पीएलआर की बात कर रहे हैं, इसे कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसका मतलब ये होता है कि जो हमने कभी पिछले जन्मों में तो मीटिंग ख़त्म हो जाने के बाद पेशेंट और उनके अटेंडेंट वापस अपने रूम में आ गए, होटल सुपर्ब में आ गए और यहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है। पेशेंट ने कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ फ्रूट्स लिए हैं और जो सुबह नाश्ता मिला था होटल में वो लिया है पेशेंट ने। तो यहाँ पर अभी पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है 6:45 पर और यहाँ पर पेशेंट को कैंप में आने के लिए 2 चौड़े मुँह की बॉटल लेकर आना था और कॉपी एंड पेन लेकर आना था। तो सारे पेशेंट्स चौड़े मुँह की बॉटल लेकर आए थे। तो डॉक्टर ने हर रूम में जाकर उनको एप्सम सॉल्ट की जो डोज़ है वो बनाकर एक फुल बॉटल बनाकर दिया है सारे पेशेंट के रूम में जाकर। तो यहाँ पर पेशेंट को एक एप्सम सॉल्ट का ग्लास लेना था 6:45 पर। तो पेशेंट ने अभी ये ग्लास पानी पी लिया है एप्सम सॉल्ट का और एप्सम सॉल्ट का जो टेस्ट है वो काफ़ी कड़वा है, पेशेंट का कहना है। और उसके बाद डॉक्टर ने नींबू वगैरह दिए थे, जिनको मुंह का टेस्ट ख़राब लग रहा हो वो नींबू का रस ले सकते हैं। तो इस तरह से नींबू भी दिए गए थे मुंह का टेस्ट सही करने के लिए। और एप्सम सॉल्ट का ये जो सेकंड डोज था वो 2.5 घंटे के बाद लेना था। तो पेशेंट ने 8:20 पर ये दूसरा डोज लिया है अपना और उसके बाद पेशेंट को लूज़ मोशन वगैरह स्टार्ट हुए, तो जिसकी वजह से पेशेंट्स को रूम में ही रुककर रेस्ट करना था और पेशेंट्स के जो अटेंडेंट थे उनके फैमिली के थे, उनको पहुंचना था होटल नवाबी में डिनर करने के लिए। और ये जो डिनर का अरेंजमेंट किया गया था वो डॉक्टर्स की जो टीम है उन्होंने ही हमारा डिनर का अरेंजमेंट किया था। तो यहाँ पर हम सारे जो अटेंडेंट हैं वो पहुँचे हैं डिनर करने के लिए और डिनर भी यहाँ का जो काफ़ी डिलीशियस है, अच्छा है, टेस्टी खाना है और क्लीन होटल है, काफ़ी अच्छा है। तो जो भी न्यू दिल्ली जाने वाले हैं पहाड़गंज, वो अगर खाना खाएं तो नवाबी होटल में ज़रूर खाना टेस्ट करें एक बार। तो यहाँ पर सभी का जो खाना था वो सेम था। खाने में था रोटी, चावल, दाल और मटर पनीर की सब्ज़ी थी और एक स्वीट था, रसगुल्ला। तो ये जो सारा खाना और रुकना और जो भी सारा ट्रीटमेंट वगैरह था वो 5,000 रुपये में सब कुछ इंक्लूड था। तो कोई पे वगैरह हमें यहाँ पर खाने का अलग से नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा डिनर कंप्लीट हो गया है और वापस हम पहुँचे हैं अपने रूम में होटल सुपर्ब में। और फिर इसके बाद पेशेंट को क्लींजिंग थेरेपी का तीसरा डोज लेना था और तीसरे डोज में एप्सम सॉल्ट नहीं था, तीसरे डोज में था एक जूस, मौसम्बी का जूस लेना था पेशेंट को। और मौसम्बी का जो जूस था वो डॉक्टर की निगरानी में ही देना था। तो सभी पेशेंट रिसेप्शन पर पहुँचे और यहाँ पर रिसेप्शन पर डॉक्टर ने ही अपने हाथों से ये जूस को कंप्लीट किया। जो भी मिक्स किया इसमें ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल साइड, ये मिक्स करके एक जूस बनाकर डॉक्टर ने अपनी निगरानी में हर पेशेंट को दिया। तो पेशेंट ने ये मौसम्बी का जूस वगैरह लिया है। तो ये जो जूस है वो भी थोड़ा सा जैसा भी टेस्ट होगा वो पेशेंट
का कहना है कि ये थोड़ा सा ऑयली टाइप का जूस था। फिर भी जूस सभी पेशेंट्स ने पिया है और यहाँ पर सभी एज के पेशेंट्स थे, कुछ यंग पेशेंट्स भी थे, ओल्ड पेशेंट्स भी थे और फीमेल भी थे और मेल भी थे जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन्स की प्रॉब्लम थी। तो सभी ने जूस पिया है और कुछ लोगों को जूस ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, कुछ लोगों ने ईज़िली तरीके से पी लिया और कुछ लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा है पीने में। तो जिनको जूस पीने में अच्छा नहीं लगा उन पेशेंट्स का रिएक्शन भी आप लोग देख सकते हैं। और पेशेंट को जूस पी लेने के बाद अपने रूम में वापस जाना था और राइट करवट से तकिया लगाकर इस तरह से लेट जाना था 15 से 20 मिनट के लिए। हिलना डुलना नहीं था, मूवमेंट नहीं करने थे। उसके बाद 15-20 मिनट के बाद ये पेशेंट हिल डुल सकते हैं। तो ये जो जूस है वो पेशेंट का तीसरा डोज है और इसके पहले पेशेंट ने 2 एप्सम सॉल्ट के ग्लास पिए हैं 2.5 घंटे के गैप में और ये जो जूस है वो तीसरा है। तो अभी पेशेंट को कुछ भी नहीं खाना है ना पीना है, सिर्फ अब पेशेंट को रेस्ट करना है। इतना ही ट्रीटमेंट था 28 मई का। और पेशेंट को सुबह फिर नेक्स्ट डे पर 5 बजे सुबह उठकर फिर से वो तीसरा ग्लास पीना है एप्सम सॉल्ट का, जो बॉटल में डॉक्टर ने हमें बना कर दिया था रूम के अंदर। तो पेशेंट को ये चौथा ग्लास पीना है एप्सम सॉल्ट का, चौथा डोज पीना है। तो नेक्स्ट डे पर पेशेंट ने चौथा डोज पिया है एप्सम सॉल्ट का सुबह 5 बजे और 2 घंटे के बाद फिर पेशेंट को दोबारा से रिसेप्शन पर बुलाया गया और यहाँ पर फिर से वो मौसम्बी का जूस ऑलिव ऑयल के साथ में फिर से सारे पेशेंट्स को दिया गया और सभी पेशेंट्स ने फिर से वही सेम जूस पिया। और इस बार जो जूस का ग्लास था वो थोड़ा छोटा ग्लास था, एक हाफ ग्लास से आधा था। तो ये जो जूस की क्वांटिटी है वो 5वें डोज़ में कम कर दी गई है और यहाँ पर जो टेस्ट है वो सेम है, मौसम्बी का जूस है, कैस्टर ऑयल ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स करके डॉक्टर ने अपनी निगरानी में दिया है। और जूस पीने के बाद पेशेंट को वापस रूम में जाकर राइट करवट से तकिया लगाकर इस तरह से लेट जाना था। तो पेशेंट अभी लेट चुके हैं, ऐसे पोजीशन में उनको हिलना डुलना नहीं है, थोड़ी देर के बाद वो मूवमेंट कर सकते हैं। तो पेशेंट ने 5वां डोज क्लींजिंग थेरेपी का कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद पेशेंट को लास्ट ग्लास भी कंप्लीट करना था 2.5 से 3 घंटे के बाद। तो पेशेंट ने वो ग्लास जो छठवां डोज था वो 10 बजे सुबह कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद पेशेंट का ये जो ट्रीटमेंट था वो पूरा हो चुका था। तो पेशेंट के ये 6 डोज कंप्लीट हो जाने के बाद पेशेंट का ये क्लींजिंग थेरेपी नेचुरोथेरेपी का जो गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूवल है ये प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है। पेशेंट अब फ्री हैं और पेशेंट के जो अटेंडेंट हैं उनके लिए ये नाश्ता आया है ऐसा। तो पेशेंट के जो अटेंडेंट है वो चाहे तो बाहर से भी ले सकते थे और ये जो नाश्ता दिया है ये होटल की साइड से आया, डॉक्टर की टीम की इंक्लूड है हमारे चार्ज में। तो इस तरह से ये पेशेंट के अटेंडेंट को नाश्ता मिला है और पेशेंट को अभी कुछ भी नहीं खाना था। तो पेशेंट ने ये सिर्फ अपने एप्सम सॉल्ट और ये जूस के ही ग्लास लिए हैं। डॉक्टर का कहना था कि ये जो डोज ले रहे हैं पेशेंट इसकी वजह से उनको भूख नहीं लगेगी, इन डोज की वजह से उनको फुलनेस रहेगी। तो कोई इशू नहीं है, वो इसी तरह से अपना ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखें। और बाकी हमारा जो पेशेंट का ट्रीटमेंट था उनकी जो स्टोन थी वो 3.4 mm की थी, तो जिसकी वजह से ये क्लींजिंग थेरेपी का हमने ट्रीटमेंट लिया यहाँ पर इस शिविर में, इस कैंप में पार्टिसिपेट करने के बाद। तो पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो सुबह 10 बजे कंप्लीट हो गया था नेक्स्ट डे पर 29 को और यहाँ पर हम 1 बजे तक रुके, पेशेंट को लूज़ मोशन वगैरह कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जिसकी वजह से यहाँ पर 1 बजे तक रुके। 1 बजे हमने चेकआउट किया और उसके बाद सारे पेशेंट्स रिसेप्शन पर आए। 500 रुपये की सभी पेशेंट्स ने दवा ली जो कि उनको घर में फिर से यही प्रक्रिया जारी रखनी थी अपने गॉल ब्लैडर स्टोन्स को और जो भी उनका स्लज वगैरह होता है गॉल ब्लैडर में उसको सही तरीके से क्लीन करने के लिए, क्लींजिंग थेरेपी के लिए। तो हमने नहीं लिया है। तो हमें जब भी कोई प्रॉब्लम होगी हम कैंप में ही पार्टिसिपेट कर अपना क्लींजिंग थेरेपी करवाएंगे, पेशेंट का कहना है, इसलिए हम कोई दवा वगैरह लेकर घर नहीं आए हैं। अभी हम सिर्फ अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और देखेंगे कि ये जो गॉल ब्लैडर रिमूवल जो क्लींजिंग थेरेपी नेचुरोथेरेपी प्रोसेस है वो क्या असरदार है या नहीं। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जो भी पेशेंट्स गॉल ब्लैडर स्टोन्स को रिमूव करने के लिए और किडनी स्टोन्स को रिमूव करने के लिए क्लींजिंग थेरेपी ये नेचुरोथेरेपी की मदद से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वो डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर से अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका कांटेक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके उनसे कांटेक्ट कीजिए और अपना स्लॉट बुक कीजिए और नेचुरोपैथी और क्लींजिंग थेरेपी का लाभ उठाइए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो के माध्यम से शुक्रिया उन डॉक्टर्स का जिन्होंने नेचुरोपैथी और
क्लिनजिंग थेरेपी का ट्रीटमेंट किया सारे पेशेंट्स का। और शुक्रिया होटल सुपर्ब के मैनेजर्स और उनके स्टाफ का, और दिल से शुक्रिया होटल नवाबी में हमारी हॉस्पिटैलिटी का, हमारी मेहमान नवाजी का। दिल से शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।